छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए रायगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, ये हिंदवी स्वराज्य की सोच का केंद्र था। आज हम रायगढ़ की उन युद्ध रचनाओं को देखेंगे जो कि सिर्फ बनावट नहीं थी बल्कि युद्ध की सोच थी। इस सोच को समझने के लिए पहले चलते हैं रायगढ़ के संग्रहालय में, जहाँ 400 साल पुरानी युद्ध की चीजें हैं। ये सिर्फ शस्त्र नहीं है, ये वही हथियार है जो कभी युद्ध में उठाए गए थे। यहाँ इलास्ट्रेशन के जरिए दिखाया गया है कि युद्ध कैसे लड़े जाते थे। जैसे ही मुगल सेना रायगढ़ पर चढ़ने की कोशिश करती थी, ऊपर से पत्थर, उबलता तेल और आग बरसा दी जाती थी। और जब संग्रहालय से बाहर निकलते हो तब समझ आता है कि रायगढ़ की ये दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये दीवारें युद्ध का दर्द और विजय का विश्वास दोनों याद रखती हैं। ये था राज्यसभा। इस जगह की खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर बोलूंगा तो आवाज वहां तक जाएगी जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज बैठते थे, लगभग 200 फीट दूर। ये जगह ऐसी थी कि जो कि एक ही चीज के लिए बनाई गई थी, गुप्त फैसलों के लिए। ये वो जगह थी जहाँ बिना शोर, बिना भीड़ युद्ध की असली योजना तय होती थी। जब दुश्मन को लगता था कि सब कुछ सामने दिख रहा है, तब यहाँ से खेल पलट दिया जाता था। जब दुश्मन लंबे समय तक घेरा डालकर खड़े रहते थे तो रायगढ़ के इन फूड स्टोरेज में से सेना को भोजन कराया जाता था। ये एक फूड स्टोर काफी लंबे होते थे, ये 22 फुट का, ये 15 फुट का, वो 20 फुट का। रायगढ़ पर खड़े होकर ट्रेनिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं लगती, ये वो जमीन है जहाँ हर कदम युद्ध के लिए सोचा गया था। इसलिए आज मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि समझ सकूँ कि जंग के दौरान शरीर को थकान से ज्यादा नियम में रखना पड़ता था। रायगढ़ सिखाता है कि युद्ध लंबा हो तब स्ट्रेंथ से ज्यादा डिसिप्लिन काम आता है।